अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी एंड योर टीचर दिस इज सलाम जान। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आपके पास बेसिकली एक फार्मूला है। अगर आपको वो फार्मूला याद हो जाए तो इसका सॉल्यूशन आसान है। तो फार्मूले में क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे वो वैल्यू बनानी है, ये तो बनी हुई है, यहाँ पे बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू क्रिएट करनी है। तो बहुत आसान है, इसको वैसे का वैसा लिखते हैं, इसको आप टच नहीं करेंगे पूरे सवाल में। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों को लिख लेंगे। तो आप ओमेगा स्क्वायर पहले लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ ये लिख देंगे, और यहाँ पे वाई लिखा है ये भी लिख देंगे। साथ साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों को एक साथ लिख लेंगे। बस ओमेगा को पहले लिखते हैं, एक्स वाई को बाद में। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब। वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा वाई स्क्वायर। तो इसको आगे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके पास बनेगा एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को कॉमन निकालेंगे। तो पॉजिटिव एक्स वाई को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी को निकालना है और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जो चीज़ चाहिए होती है हम उसी को ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स वाई मौजूद है, यहाँ पे भी एक्स वाई मौजूद है, तो हम पॉजिटिव एक्स वाई निकाल लेंगे। बाकी नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस ओमेगा क्यूब भी वैसे का वैसा रहेगा, वाई स्क्वायर भी वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ की। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप सबको मालूम है कि ओमेगा क्यूब आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 लिख लेंगे। इसी के साथ साथ चलते हैं, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, वो 0 के बराबर है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चीज़ें को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये 1 आ गया, ये प्लस ओमेगा है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। देखें, ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी जगह भी 1 पुट करेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह बनेगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एक्स माइनस वाई, देखें एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, एक्स वाई भी वैसे का वैसा। माइनस ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस पूरे टर्म की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, इसकी जगह भी आप 1 लिख देंगे। वाई स्क्वायर वैसे का वैसा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। देखिए, आपके पास फार्मूला बन गया। तो फार्मूला आप सबको मालूम है, मेंशन कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है कि अगर ये साइड हो तो इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये साइड मौजूद है तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लेक्चर का आखिरी सवाल है, एक्सरसाइज 2.2 का भी आखिरी सवाल है। तो ये बड़ा प्यारा सवाल है, मुझे बड़ा पसंद आता है ये सवाल। देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स डॉट डॉट, मतलब ये चल रहा है, कंटिन्यूड है, अप टू 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। तो इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपके पास पूरी एक लाइन है, आपने प्रूफ करना है कि ये पूरी लाइन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, 1 नहीं लिख रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये एक सीक्वेंस चल रहा है, अगर 2 की पावर आप रखते जाएंगे ना तो उसी तरह आपके वैल्यूज़ बनते जाएंगे। तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर अगर आप 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाता है। इसी तरह आगे भी अगर आप वैल्यू बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2 की पावर में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आते जाएंगे।
तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका 2n फैक्टर ख़त्म करना है। तो ये सारा का सारा आपका 2n फैक्टर चल रहा है, एक सीरीज़ है जो कि 2n फैक्टर से बनी है। आप पावर में कुछ भी रखते तो वो वैल्यूज़ बनती जाएंगे। तो 0 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये, 2 की वैल्यू ये, 3 की वैल्यू ये है, 4 की वैल्यू अगर 8 है तो नेक्स्ट टाइम 1 प्लस ओमेगा 16 होगा, फिर 1 प्लस ओमेगा 32 होगा। तो ये इस तरफ बनते जाएंगे, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो हमें इसकी लिमिट नहीं पता, ये चलता ही जाएगा। तो सबसे पहले 2n फैक्टर्स ख़त्म करना है। 2n फैक्टर्स ख़त्म करते हैं, चलें। ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा वैसे का वैसा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आपको पता है 1 प्लस ओमेगा क्यूब लिख देना है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं ओमेगा 3 प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे भी इसको ऐसे बनाना है कि 3 का टेबल आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अप टू 2n फैक्टर्स। सबसे पहले 2n फैक्टर्स का काम तमाम करेंगे, फिर इसको आगे लेके जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखें आपको पता है जब बेस सेम होती है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं तो रिवर्स ऑर्डर चल रहा है हमारा। ओमेगा क्यूब अलग लिख लें, आप ओमेगा अलग लिख लें, पावर 1 लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें ना लगाएं। 1 प्लस यहाँ पे भी ऐसा ही है। सो पहले आप लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 2। ये 2n फैक्टर्स हमने ख़त्म करना है, इसी को लेके चल रहे हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा। अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर लो, मेरे ख्याल से आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको कई सवालात हमने सॉल्व किए हैं। देयरफॉर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसमें। 1 प्लस यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो 3 2 6 होता है, तो इसका पावर 2 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए आपका 2n फैक्टर्स अब अख्ताम फजीर हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। ये आएगा 1 प्लस ओमेगा, ये आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पास जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये आपके पास बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखें 2n फैक्टर्स की क्या हो गई, ख़त्म हो गया। ये तो आपके पास सिर्फ n फैक्टर्स रह चुके हैं। तो आप यहाँ पे n फैक्टर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ कंटिन्यूड हैं, ये ख़त्म नहीं होती, दिस इज़ कंटिन्यूड। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो कि पहली प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वो हम इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे आप चीज़ों को। हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा लिखेंगे तो ये दूसरी वैल्यू, जो तीसरी वैल्यू है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा लिख देंगे, ये जो सेकंड वैल्यू उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो इन वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस ओमेगा की जगह आप लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे माइनस ओमेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कंटिन्यूड है, ये चलता रहेगा। 2n फैक्टर आप तोड़ चुके हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा ओमेगा क्यूब। ये सिलसिला चलता रहेगा, इसकी लिमिट नहीं है, ये चलता रहेगा। सो आप लोगों को पता है देयरफॉर ओमेगा क्यूब आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ओमेगा क्यूब की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सो ऑन, ये चलता रहेगा। 1 को आप कई दफ़ा कह चुका हूँ, लाख दफ़ा मल्टीप्लाई करें या जितनी दफ़ा आप चाहें मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। देखें ये प्रूव हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड की बड़ी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिया। प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।